मेंढक क्यों बुला रहा हूँ समझ में आ रहा है तो अभी निकला था नहीं। टोड, मेंढक, बेंग क्या करते हैं, क्या गुण है इसका, क्या गुण है? कहाँ कूदेगा गारंटी नहीं है, कभी भी कूद सकता है। हाँ, इधर ही रहेगा लेकिन जंप उधर करेगा। मेरे प्यारे मित्र, सबसे पहला मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूं, मेरे अंदर से उतना ही निकलेगा जिस लायक आप हो, उससे ज्यादा नहीं निकल सकता। और टॉप लेवल तभी निकलेगा जब तुम्हारे अंदर वो एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का, सीखने का प्रचंड प्रवृत्ति होगा। मैं चाह के भी, मैं तो सुबह तैयारी होके आया था कि आज स्टिक का व्हाइट बेल्ट का कोर्स दे ही दूं, खत्म कर दूंगा, काम ओवर कर दूंगा आज। व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट का, स्टिक का, और डबल स्टिक, साइड स्टिक, मिड स्टिक, लाठी का 6 भाग पढ़ाई है। और वो लाठी सभी अस्त्रों का माँ है। लाठी सीख गया तो तलवार सीख जाएगा, लाठी सीख गया तो निंचा सीख जाएगा, लाठी सीख गया तो साई, कमान, बो, सोड, धनुष बाण सब सीख जाएगा। और अस्त्र शस्त्र विद्या में गुरुकुल में अगर आप निपुण नहीं हो तो गुरुकुल किसी काम का नहीं है। गुरुकुल में कुछ शिक्षा पद्धति हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन अस्त्र शस्त्र विद्या का शिक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। आप आए होगे, कहीं देखोगे मेरा धनुष बाण गिरा होगा, कहीं पर कोई भाला गिरा होगा, कहीं तलवार गिरा होगा, कहीं नाइंचो टूटा फूटा गिरा होगा। ये सब उस समय जब चल रहा था तो उसका कुछ किंवदंतियां हैं, और प्रचंड अभ्यास होता था। खाना पीना मेरे बच्चे भूल जाते थे, और उस लेवल पे बच्चा बनाया था लाठी में कि दिन में 4-5 लाठी तो टूटना ही टूटना है। और इतना सारा लाठी मंगाने के पीछे रहस्य यही था कि ये जाते जाते एक भी लाठी सुरक्षित नहीं हो, सब फट के चूरा हो जाए। लेकिन आप बेचारों का स्थिति देख के लाठी उठाने का भी भय करता है। आप कभी नहीं सोचना कि ऐसा ऐसा पंच सीख लिया, लाठी ऐसा ऐसा घुमाना सीख लिया, गुरुकुल हो गया। उस अस्त्र शस्त्र विद्या के साधना के पीछे बहुत बड़ा शक्ति और ऊर्जा का आवश्यकता होता है, एक प्रचंड कर्मयोग का आवश्यकता होता है, एक मेहनत का आवश्यकता होता है। ये जो शिविर है ये एक आईना है आप सबका औकात दिखाने के लिए कि देख तेरा चेहरा में तू कितना कर सकता है और कितना दूर बाकी है। तुम अपने आप को बॉयलर, हॉल्स्टन, फ्रिजियन, जर्सी दुर्बल व्यक्तित्व में बनाया है या सांड सिंह शेर बनाया है? क्या तुम अकेले दम पे एक कुआं खोद सकते हो? क्या तुम अपने अकेले के दम पे एक जगह में तुम्हें ईटा पत्थर दे दूं बाउंड्री बना सकते हो? क्या अकेले के दम पे एक छोटा सा घर बना सकते हो? अगर नहीं, फिर तुम्हारे का कोई अधिकार नहीं तुम मार्शल आर्ट सीखो। क्या तुम्हारे अकेले दम पे 50 फुट बाय 50 फुट मिट्टी खोद के साग बुझ लगा सकते हो? अगर नहीं, तो अस्त्र शस्त्र सीखने का कोई मूल्य नहीं है। तुमसे अच्छा है वो ग्रामीण आदमी जो हल जोतता है, खेती करता है, मेहनत करता है, उसका एक थप्पड़ खाओगे ना, एक थप्पड़, मेहनती लोगों का हाथ का एक थप्पड़,
तो 10 ब्लैक बेल्ट एक तरफ गिरेगा। शहरी ब्लैक बेल्ट, जो शहर का निकला हुआ ब्लैक बेल्ट, वो कहीं और फेंका जाएगा एक थप्पड़ से। क्या डिफरेंस है? उसके पीछे उसका मेहनत है, और तुम्हारा यहाँ जाके जिम में स्टेरॉइड लेके 1 2 3 4 5 7 हाथ का एक्सरसाइज करेगा, पैर का मसल बना कि नहीं, पैर का सिटअप मारेगा। लड़कियों को देखा तो साइकोलॉजिकल फोबिया। जिम क्या दे रहा है आज हमारे युवकों को? साइकोलॉजिकल फोबिया। कहीं लड़की देखा नहीं देखा चालू। अबे तू मगर इतना सांड है, तेरा तो चाल ही कह देगा। जो आकर्षित है वो आकर्षित है, उसको ऐसा करने का आवश्यकता नहीं है। जो आकर्षित पर्सनालिटी है, ऐसे ही लड़की मर मिटेंगे। वो जो मरियल है, दुर्बल है, नेचर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। डिस्कवरी चैनल देखे हो? ज्योग्राफिक क्या सीखा उसमें? वीरो भोग्या धरित्री। वो जो फीमेल एनिमल है, उसको भोगने का अधिकार केवल वीर को है। रिप्रोडक्शन करना है, नया जनरेशन निकालना है, उसका अधिकार केवल उसे है जो जीतेगा। मूस फाइट ज्योग्राफिक में देखना, डिस्कवरी में देखना। बंदरों का बंदर के साथ लड़ाई। आप लोग को लगता है क्यों लड़ते हैं? लड़ते इसीलिए, लॉ ऑफ नेचर है, वही जीन अलाउड है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। भले उसके लिए मरना पड़े तो मर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो वीक जीन को अलाउड नहीं है कि तुम जैसे फिर एक दुर्बल बच्चा पैदा करो। लॉ ऑफ नेचर करने देगा नहीं। और छुप छाप के अगर रास्ता का कोई कुत्ती किसी और के साथ अगर उसका हो भी गया, तो उसका बच्चों को जिंदा रहने के लिए बाकी कुत्ते नहीं देते। और यही प्रिंसिपल लॉ ऑफ नेचर है जंगल में भी। आप शेरनी हो, चाहे आप जंगल के फीमेल भालू हो, you are bound to reproduct only that gene which is so powerful and the topmost. उससे नीचे के साथ अलाउड नहीं, वो मेल भालू अलाउ करेगा नहीं। और बाय मिस्टेक कहीं छुपछाप के इलीगल रख ली भी रियल रिलेशन और बच्चा पैदा कर लिया, उसके बच्चों को जंगल पे जिंदा रहना अलाउड नहीं है। मंकी वर्ल्ड में भी यही है, और जानो मत जानो ह्यूमन वर्ल्ड में भी यही है। तो ऐसे दुर्बल बच्चे जिंदा रह के क्या करेंगे? धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, कीचड़ गंदे नाली का कीड़ा। आप भी बनना चाहते हो? इसलिए आप सबको कह रहा हूं, लर्न मार्शल आर्ट इन राइट वे, लर्न योगा इन राइट वे, बी ए साधक। क्यों? अगला जनरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए। कल का जो बच्चा आपका पैदा होगा, अगर वो उड़िया में है दुर्बल और आज्ञा पहली हो, ऐसा गाड़ी पीछे से डाला बज रहा है, धड़ाम धड़ूम धड़ाम, कितना गंदा बात है ना। और मुझे ये सब बात बोलना पड़ रहा है, बेशरम जैसे। मैं नहीं बोलूंगा तो बोलेगा कौन? गुरुकुल का ये लक्ष्य नहीं है कि अच्छा शिक्षा संस्कार दे दो। गुरुकुल स्टार्ट होता है माँ के गर्भ से। तुम कल गांव पे जाओगे ना, तो पहले उन माताओं को गर्भधारण संस्कार सिखाओगे, उन पति पत्नियों को गर्भधारण संस्कार सिखाओगे कि उत्तम बच्चा कैसे जन्म किया जाता है। कचड़ा प्रोडक्ट को लेके तुम फिनिशिंग नहीं बना सकते। एक बात बताओ, कोणार्क मंदिर में मूर्ति कितना साल से है? कितना 100 साल है? 1200 साल से। पूरी मंदिर में मूर्ति कितना 100 साल से है?
खजुराहो का मूर्ति कितना साल से है? आप बताओ, उस वहां पर मूर्ति बनाने के लिए जो पत्थर का सिलेक्शन हुआ होगा, कैसा पत्थर का सिलेक्शन हुआ होगा? मकड़ा पत्थर जानते हो? मकड़ा पत्थर नहीं जानते? मकड़ा पत्थर कटिया लोग जानता होगा, कटक साइड में जो आता है, खुरदुरे खुरदुरे छिद्रकार रहे, घर बनाने में काम होता है, पीस पीस काट के। क्यों उसमें मूर्ति नहीं बनाया? 100 साल 200 साल भी चल जाता तो बहुत था। सिलेक्टिव स्टोन। एक बात बताओ, ये लकड़ी में दीमक लग रहा है? नहीं, ये टेबल भी रख दोगे दीमक लग जाएगा। लेकिन अब कभी केरल जाओगे, केरल, वहां पर कन्याकुमारी से 40-50 किलोमीटर दूर में, नेट में देख लेना, मैं भी उसका रिकॉर्डिंग रखा हूं, मेरा यूट्यूब में होगा, लकड़ी से बनाया गया बहुत बड़ा राजप्रसाद महल है। कोई जानता है इसके बारे में? नहीं। मैं क्योंकि कन्याकुमारी में रहता था तो बहुत बार वहां गया, और मेरा एक सबसे बड़ा धंधा है टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग। मेरा ग्रुप को लेके मैं जाता था, बहुत उस समय वीडियो था नहीं, तो चला इधर पकड़ लो देवी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो कामाख्या से लेके दक्षिण काली, दक्षिणेश्वर, ऐसा करके ऐसे ही उधर गया, तो स्पिरिचुअल टूर करता हूँ। उसमें वो सेट रहता था साधना का शिविर, आध्यात्मिक साधना, उसमें जप तप कीर्तन भजन, पूरा ढोलक टीम चलता है, खाने पीने का शुद्ध सात्विक, ऐसा, तो उसमें मैं लेके जाता था। अभी कोरोना के लिए ऐसा ट्रिप नहीं मिल रहा है, और ऐसे साधक भी नहीं मिल रहे जो चारों धाम दर्शन करें और विथ स्पिरिचुअल थॉट पे। और बहुत पैसा कमाता था एक समय में, 9th शनि स्पिरिचुअल से पैसा कमाता है, आध्यात्मिक लेवल से पैसा कमाता है। तो वहां का एक लकड़ी कभी कहीं दीमक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? मंजो लकड़ी में, मंजो समझते हो? कौन कौन मंज समझता है? मंज लकड़ी 2 आदमी समझते, समझा देना इनको मंज लकड़ी क्या बोलते हैं। लकड़ी का ऊपर एक लेयर होता है जिसको पंडिया बोलते हैं, उसके अंदर बोलते हैं अर्धपंडिया, उसके अंदर देखना डीप रेड, उसमें अगर इतना जल्दी ना कटता भी नहीं, पका हुआ लकड़ी जिसको बोलते हैं, उसको तुम दीमक के घर में भी दे दो तो खा नहीं सकते, दीमक खा नहीं सकते, उसको कोई इतना जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ऐसे ही पत्थर भी। तो क्या सिलेक्शन हुआ होगा? तो आप गुरुकुल के लिए मुझे कैसा पत्थर का सिलेक्शन करना है, कैसा व्यक्तित्व का आचार्य बनाना है, आप ऐसा बनने का टारगेट में है तो रहो, नहीं जाओ। आज 14 तारीख खत्म होके कल 15 तारीख से अगला 15 दिन का स्ट्रॉन्ग साधना शुरू होने वाला है, जहां मेरा क्लास घट जाएगा और आपका साधना बढ़ जाएगा। जरूरत पड़े तो आपको जाके वहां जंगल में जवाघाट वाला प्रोजेक्ट में रहना पड़ेगा, बाहर भी रहना पड़ेगा, तंबू गाड़ के रहना पड़ेगा। 15 दिन तक हंसा खिला बुला के फसला के ले गया, अगला यहाँ 15 दिन यहाँ दिखाओगे पसीना क्या होता है। मेहनती बनाना है, उसके लिए प्रिपरेशन हो जाओ। और इन सब फैक्टर के लिए ये जितने सारे यहाँ आप रिपोर्ट लिखे हो, ये सब आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आप बस कागजों का बर्बादी किए हो, गलत बात है। एक पेपर 30 साल के बाद काम में आता है, 30 साल के बाद काम में आता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूं मैं। मेरा लाइब्रेरी में भी चले जाओ या उस रूम पे भी ढूंढ लो, एक पेपर को देख के समझ में आ जाएगा 30-40 साल पुराना होगा पेपर। वहाँ का लेख, वहाँ का इंक आपको देखते ही पता चलेगा कि ये इसका हाथ का लिखा हुआ इतना साल पहले, और वो पेपर आज भी मुझे काम दे रहा है।
और मेरे लाइफ में जितना शिविर अटेंड किया, जितना शिविर, चैलेंज है आज के डेट में, चले जाओ मेरा लाइब्रेरी में, एक रॉप नीचे वाला खाम जो है रॉप खाता हूँ। कुछ दिमाग खाए गए, लेकिन जिस शिविर पे गया पॉइंट वाइज नहीं, विस्तार पूर्वक जो बोलता रहे। मेरा ये आदत है, मैं किसी को डायरेक्ट नहीं सुन सकता, सुनता रहूँगा तो लिखता भी रहूँगा। इसके लिए मैं बहुत डांट भी खाया हूँ। मैं उसको नहीं देखता रहूँगा लेकिन लिखता रहूँगा, जिसका परिणाम है आज इतना सारा क्लास एक व्यक्ति आप लोगों को ले रहा है। क्यों ले आ रहा हूं आपको? मजाक लग रहा है आपको? भाई चंड एवरी पॉइंट नोट करो। मैं हूं, यूट्यूब से उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, याद रखना। बाबा पिंटेश्वरानंद सरस्वती क्या बोला? अपना कीमत बढ़ाओ। कच्चा मक्का और पका हुआ जलाया हुआ मक्का, वही मक्का 5 रुपया जल गया, खाली आग में दिखा दिया तो तपा हुआ है वो मक्का, और यहां आप तपने आए हो। मुझे अच्छा बोलो कोई मतलब नहीं है, मुझे बुरा बोलो कोई मतलब नहीं है। आपके हिसाब में ट्रेनिंग नहीं हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं। आपके हिसाब में खाना नहीं हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक थ्रस्टिंग फोर्स है जहां आपका जीवन को यू टर्न करके रख देगा। क्यों? आप लोग अगर क्लास लेने का तरीका सीख जाओ, बड़े बड़े गुरुकुल वाले आपको बुलाएंगे और रेट कॉस्ट आप जो बोलोगे उसका डबल देने के लिए तैयार है। कल आया था फोन कल एक गुजरात से गुरुकुल का फोन आया था, मेरा यूट्यूब चैनल देख के। फ्लाइट टिकट देने के लिए तैयार है। सर आपको बाय ट्रेन बाय रोड नहीं आना है, फ्लाइट दे रहे हैं, आइए और जाइए, और पर डे का रेट फिक्स करिए। पर डे का 30,000 रुपया देने के लिए तैयार है। मेरा एक दिन का कीमत, मैं खुद को बिलीव नहीं कर पाया। बताओ, मेरा सुबह योग कराटे क्लास का वो वीडियो में छोड़ा, शाम को फोन आ गया। तो कोई ना कोई तो देख रहा है, भले सब्सक्राइब करे, लाइक करे, नहीं करे, मेरा खाली एक टॉपिक देख लिया वो कि कराटे में इसको साथ, इसका एप्लीकेशन के साथ योग को जोड़ रहा है, मेडिटेशन को जोड़ रहा है। वो अपने तरफ से बोल रहा है सर वो मैं मेरे गुरुकुल के लिए कितने सारे मास्टर आर्ट मास्टर देख लिया। मतलब आप एक क्लास भात का हंडी का एक भात छिपा, एक वीडियो देख लिया, मुझे और आपका दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं था। सुनारी चिन्हे सुना, बढ़िया चिन्हे सुना, ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है। एक वीडियो उसके लिए काफी था। मेरे को मेरा फोन बंद था बहुत समय तक, तो मेरे को कई बार कॉल किया। रात को जब खुला तो उसका कॉल आ गया। मेरा कल रात को मेरा साधना मेडिटेशन खत्म करते करते 12:25 हो गया। अगर जो जानता है व्हाट्सएप देख लेगा, कल अगर मेरा व्यू रहेगा 12:25। 12:25 तक दिन भर का कोशिश, यहाँ मीटिंग चल रहा था, फोन मैं स्विच ऑफ रखा था। 12 रात को 25 तक मेरे लिए जगा हुआ है कि मेरे से बात करेगा। क्या हो गया ऐसा? और 30,000 देने के लिए तैयार है विथ फ्लाइट टिकट, खाना पीना रहना अलग। एक वीडियो, और बोला सर कईयों को शेयर कर चुका हूं। मेरे इर्द गिर्द जितने गुरुकुल टीचर्स हैं, आचार्य हैं, जितने जिन चुतिया को यहां लाके सीखने रखा था, सभी आचार्यों के पास दिखाया कि बोला देखो क्लास क्या है। क्या था कोई स्पेशल? लेकिन आपके नाक के सामने मिल रहा है ना, तो बकरी का गू समझ रहे हो, इजीली अवेलेबल हो रहा है, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो। जो हमें आसानी से मिल जाता है कीमत नहीं देते। तो अगर मेरे को अगर ये फ्यूचर है तो आप लोगों का क्या होगा बताओ। और अभी ऑन द डेट भारत में तो एक गुरुकुल नहीं है। मेरे अकाउंट के हिसाब में अब तक इंडिया में 16,000 छोटे बड़े टुचकू मुचकू गुरुकुल चल रहे हैं, और कल उनको टीचर का डिमांड है।
कहां से ला के दूंगा? मैं किसे पहले रेकमेंड करके भेजूंगा बताओ? आप में से कोई एक जो जाएगा और मेरा काम करके आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में एक अरबपति करोड़पति आदमी गौशाला खोल के बैठा है, गुरुकुल खोलेंगे बोल के। बोले सर मुंह मांगा पैसा ले लो, एक आचार्य दे दो। मुंह मांगा बोल रहा है, पैसा का उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन वो राजीव भाई को सुन सुन के, मुझे सुन सुन के वो पागल हो गया कि बोला यार यस गुरुकुल एट एनी कॉस्ट, एक आचार्य दे दीजिए। इसलिए मर पड़ के गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण शिविर चला रहा हूं, इच्छा नहीं होने के बावजूद, क्योंकि एक ग्रुप पूरा डिसबैलेंस है। मैं पहला दिन ही देखा जाए मैं यार बंद करो, फिर अंदर का आत्मा बोला नहीं, जो है उसे बनाओ, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचो, जितना है जैसा है उसमें शांति से चलो। अंतर का आत्मा मेरे को झिझोड़ दिया, बोला चलाओ, चला रहा हूं। मेरे अंदर से नहीं निकल रहा है, और किसी दिन मेरा अंदर का निकलेगा, देखोगे। मेरा YouTube चैनल के साथ सब्सक्राइब रहो 20 का 20, और मुझे जिस दिन एक बैलेंस ग्रुप मिल जाएगा ना, उस दिन बताऊंगा कि गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण क्या होता है। एक बैलेंस ग्रुप मिल जाए, ज्यादा नहीं। वर्ल्ड को हिला के नहीं रख दिया ना एक ग्रुप का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में। ये प्रैक्टिस किसे कहते हैं? तो जो वीडियो एक बार देखेगा ना, तो 100 बार, 1000 बार, लाख बार देख के भी शांति नहीं हो सकता। आपका कर्म का जोश मुझे और जोश दिलाता है। कथावाचकों का क्या नौटंकी होता है, श्रोता अगर सही मिला ना तो कथावाचक उछलेगा बेटा। तो इसलिए आप सबको मेरा अनुरोध है, कोई बिगड़ा नहीं, बहुत टाइम है, 15 दिन माने बहुत है। अच्छा से 1 घंटा का ईमानदारी का मेडिटेशन हो, 1 घंटा का योग निद्रा, दोनों टाइम 2 योग निद्रा, 2 घंटा का मेडिटेशन मिनिमम। क्योंकि आखिरी 10 दिन में तो कोई क्लास नहीं, फुल मौन व्रत, ध्यान छोड़ के दूसरा नौटंकी ही नहीं। और वो 10 दिन रहेगा कितना तारीख को? 17 तारीख को। 17 तारीख से बाइज्जत आपसे मोबाइल छीन के लूंगा, उधर और रिकॉर्डिंग का कोई विषय नहीं रहेगा। जो बातचीत करना है कर लो, ईमानदारी से खींच के लूंगा, नहीं तो भागो बोलूंगा। मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, योग निद्रा योग निद्रा योग निद्रा। और अगर कोई सेकंड एक्टिविटी होगा तो फिजिकल लेबर, कर्मयोग। इसलिए अभी आपके हाथ में, आज हो गया कितना तारीख? 12 तारीख, 5 दिन है। जितना सारा क्लास लिया हूं अच्छा से लिख लो। लिख के मुझे प्राइज अवार्ड नहीं मिलेगा। कल आपको अगर किसी को विश्वास हुआ कि जाओ अमुक गुरुकुल में क्लास लेके आओ, उस समय आपके लिए एक बहुत बड़ा बेस रहेगा। वीडियो देख के नहीं ले सकते हो, वीडियो के लिए टाइम। किताब एक ऐसा चीज़ है, मेरे को कहीं प्रवचन जाना है, प्रवचन डेस्क में बैठना है, देखा ना इतना बड़ा काला डायरी मेरा, देखे हो, एक बार ऐसा ओवरलुक कर लिया, हाँ ये पॉइंट बस काफ़ी है। 4.5 घंटा नॉन स्टॉप। क्यों? प्रिपरेशन है, लिखा हूँ। एक लाइन जो यहाँ अगर लिखा हूँ तो उसका बेस में एक खाता है ना मेरा, आप नहीं लिखे हो। लिखना बहुत जरूरी है। कल आप आचार्य